अरे भाई मेरा सुप्रीम फैसला है ना, मैं दोनों को रोक रही हूँ। देखिए टैली की समस्या नहीं है तो मैं भी एक वकील हूँ। नहीं दोनों रख दीजिए। समस्या बेटा में है, टैली डेटा का कर रहे हैं। बताइए समस्या बेटा में है भाई, बेटा सुधारो, डेटा में नहीं। शहजाद रुक जाइए। विवेक जी, ये तो ईवीएम वाला मामला बिल्कुल ऐसे ही हो गया है कि मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और एक जब हारता है तो कहता है ये बैट भी खराब है, बॉल भी खराब है, मैं नहीं खेल रहा, और दोनों फेंक के चले जाते हैं। और जीत जाए तो कहे यही चमत्कारिक बैट है, यही चमत्कारी बॉल है। अरे थोड़ा तो भाई शर्म लिहाज होनी चाहिए ना। सीधी सी बात है, मेरा ये कहना है और तहसीन भाई भी यही कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहता है वो फाइनल है, हमें मानना चाहिए। अगर हम अपनी संस्थाओं का, अपने कोर्ट्स की नहीं सुनेंगे तो अराजकता फैलेगी, पहली बात। लेकिन कोर्ट ने कहा क्या है? कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है इट इज स्टैटिस्टिकली एट दिस मोमेंट इम्पॉसिबल कि आप वीवीपैट की सारी पर्चियों को निकाल करके उसका ऑडिट शुरू करें और मैचिंग कराएं उसकी ईवीएम के साथ। ये क्यों नहीं बता रहे हैं लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। कोर्ट ने कहा है कि हर लॉजिस्टिक्स की चीज प्रॉब्लम पर है। अविश्वास नहीं, कब तक चलाएंगे आप? वो एक स्टेटमेंट है, उसको हम सिलेक्टिवली देख सकते हैं। लेकिन अच्छा, कोर्ट ने ऑथेंटिकेशन कोर्ट ने ये भी कहा है, नहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग और ऑडिटिंग शुरू हो। ये तो होना ही चाहिए। अच्छा एक, लेकिन मेरा सवाल, हम ईवीएम पे डिस्कशन करते हैं, ये भगवान राम पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अब भाई ईवीएम पे डिस्कशन है तो ईवीएम पे बात करिए ना। भगवान नाम से क्या एलर्जी है? चलेगा ना। इनको भगवान नाम से क्या एलर्जी है? अगर आप कॉन्फिडेंट है, एलर्जी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, नाम से भी एलर्जी है, सुनिए, वैक्सीन से भी एलर्जी है, एलर्जी चाइना से प्रेम है, हमें किसी से एलर्जी नहीं है। लेकिन आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करिए। अगर एंकर ने ईवीएम का टॉपिक उठाया तो ईवीएम पे स्टिक अराउंड करिए। दूसरी बात सुन लीजिए पहले सर, दूसरी बात, भाजपा डरती है, हिंदू मुसलमान करती है। दूसरी बात, ताली नहीं बजी, बताइए। ये हो गया इनका, वही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है। ताली नहीं बजा रही। ऐसा है, आप इस बात को समझिए। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी विचारधारा पकड़ी है और पूरी की पूरी डिबेट पर कब्जा भी कर लिया है। अब नीतीश जी रखिए अपनी बात। रूबिका जी, मुझे तो आज ये चिंता सता रही है कि इस बार 4 जून को बहाना कौन सा बनाएंगे ये। अब सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद एकमात्र बहाना था इनका, वो भी ले गई सुप्रीम कोर्ट। अब नया कौन सा बहाना बनाएंगे, मुझे ये चिंता हो रही है आज से कि अब इनको नया काम मिल गया। एक बात रूबिका जी, आज ये सिर्फ देश के लोकतंत्र का सवाल नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के लोकतंत्र को, भारत की छवि को खराब करने का सुनियोजित षड्यंत्र था। ये जितना ये जो आया ना, प्रॉपर्टी कर देंगे, ये कर देंगे। चाइना से जो कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, एप्पल हो या बड़ी बड़ी सैमसंग आ चुकी है, या जितनी भी कंपनियां आई हैं, अभी ताइवान का यहाँ पर सेमीकंडक्टर लग रहा है, वो यहाँ पर न लग पाए, भारत के लोकतंत्र में एक अस्थिरता दिखाई दे। ये सुनियोजित षड्यंत्र जो आप लोगों को समझना चाहिए, और मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ, आप कहें तो आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करिए। रूबिका जी, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पश्चात कम से कम आप ये आश्वासन तो ले सकती हैं कि आज के बाद अपने ये ओठ बंद रखोगे ईवीएम के बारे में? क्या करेंगे? नहीं रखेंगे, अभी भी कह रहे नहीं रखेंगे, हम फिर बोलते रहेंगे। आपका एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत और एक तरफा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा वीवीपैट की पर्चियों को। जब तक, अरे उसमें समय लगता है, चले जाओ, इलेक्शन चल रहे हैं, बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकता था। कैसे मैनेज करते हैं इलेक्शन छोटा सा 10 को? सेकंड, दूसरी बात, नहीं दूसरी बात, अगर इलेक्शन फेयर है, अगर इलेक्शन फेयर है तो ईवीएम हो या बैलेट, आप डरते क्यों हैं? आपको ईवीएम से प्रेम क्यों है? आप क्यों नहीं डरते कि चोट पे कहते हैं कि जो मर्जी करा लो? रूबिका 10 सेकंड। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर आदमी जो है, हर आदमी के वीवीपैट का मिलान नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, उन्होंने कहा है, तो अच्छी बात है ना। जजमेंट को पढ़िए, जजमेंट को पढ़िए। आप और मैं साथी थे जब जजमेंट हुआ था। कोर्ट ने ये कहा था कि ये शक का इलाज नहीं हो सकता। वो एक स्टेटमेंट है, ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी लाइए जिससे ऑडिट हो सके। लेकिन इनको डर क्या है? इनको ईवीएम से प्रेम क्यों है? जर्मनी में ईवीएम बैंड, इटली में बैंड, यूनाइटेड किंगडम यूज नहीं करता। इटली और जर्मनी, भैया इटली तुम्हारा आदर्श होगा, ईवीएम को इटली आपका आदर्श होगा, हमारा नहीं है। 90 करोड़, हमारे 96 करोड़ वोटर है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, 96 करोड़ वोटर है। नीदरलैंड्स ने कहा है, नीदरलैंड्स ने कहा देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। अपनी बात रखी विवेक जी, आपने अपनी बात रखी। विवेक जी ने कहा जर्मनी में बैन, इटली में बैन, इधर बैन, उधर बैन। अब विवेक जी पूरा सवाल सुन के जवाब देना। जर्मनी और इटली में जिसकी वकालत सुप्रीम कोर्ट करती है यूसीसी है। आप यूसीसी के साथ या सुप्रीम कोर्ट जो कहता है यूसीसी के खिलाफ?
बताइए यूसीसी के साथ यूसीसी के खिलाफ। अच्छा दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने बात की, हम सुप्रीम कोर्ट की बातें मानते हैं, तो 3 तलाक का कानून आया, 3 तलाक के कानून को क्यों समर्थन नहीं किया? बताइए महिलाओं के अधिकारों पे क्यों यूटर्न करके बोलो? बोलो यहाँ पे महिलाएं और बच्चियां बैठी है, यूसीसी का विरोध करते, संदेश खाली में जो हुआ उसका विरोध नहीं करते। बताइए, सुन लीजिए, यूसीसी के एंटी खिलाफ। मैं यूसीसी पे बोलूंगा, अगर आप एंटी में मुस्लिम संदेश काली आ गया। देखिए, यूसीसी एंटी मुस्लिम। सुन लीजिए, एंटी मुस्लिम के क्लॉज यूसीसी जैसे हो, यूसीसी तो एंटी सबको मुस्लिम मान्य है। है, सबको यूसीसी मान्य है। एंटी मुस्लिम लेकिन है। आप अच्छा सुनिए, आप एक सेकंड, जानबूझ करके तहसीन पुनावाला, यूसीसी एंटी मुस्लिम है। अब हिंदू मुस्लिम सुनिए कौन कर रहा सुनिए है? यूसीसी मैं एंटी उसका मुस्लिम। जवाब दे रहा हूँ। अभी ड्राफ्ट नहीं आया ना, एक ड्राफ्ट मिनट। को आने दीजिए। एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। रुबिका जी, बिना ड्राफ्ट आए हम क्यों एग्रीगेट तो आप इस कैसे देश कह सकते हैं में- एंटी मुस्लिम है? बिना ड्राफ्ट आए आप कैसे कह सकते हैं एंटी मुस्लिम है? आप भी स्वरा भास्कर वाली बात कर रहे हैं। इनकी मंशा पे हमें शक है, इनकी मंशा एंटी माइनॉरिटी है, रुबिका जी। फिर अभी ड्राफ्ट आया नहीं एंटी है। माइनॉरिटी है। सर देखिए, स्वरा भास्कर को भी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी बच्चा हुआ नहीं है, उससे पहले आपने मुंडन करवा ठीक दिया। है, तो फिर ये आया सवाल नहीं क्यों पूछ रहे हैं? यूसीसी, आप कैसे यानी कह रहे हैं इनको भी एंटी मुस्लिम है? रोकिए। एक इन्होंने सेकंड, सवाल क्यों एक पूछा सेकंड, एक यूसीसी पे? सेकंड, एक जब सेकंड। ड्राफ्ट नहीं दिया मुझे, विवेक जी आपने तो बात सवाल रखी, पूछा क्यों? विवेक जी आपने बात रखी। तहसीन क्या हो एक गया सेकंड। भाई? ये मुसलमानों रुबिका जी, का एक नाम वाक्य आते का ही जवाब तो ले आप लीजिए। माइक पकड़ के क्यों चुप बैठ जाते नहीं हैं? नहीं, रुबिका जी जवाब एक दे रहे तो वाक्य, अगर भाजपा के प्रवक्ता बोलने दें। रुबिका जी एक देखिए, वाक्य मैं अपना डिबेट- पूरा कर लूं, उसके बाद बोले। अच्छा, क्योंकि बोलिए। विवेक जी ने 10 बात सेकंड, रखी है। 10 सेकंड। देखिए, यूसीसी को लाने वाले कांग्रेसी, संविधान में डालने वाले बिल्कुल। कांग्रेसी, लाने वाले आंबेडकर जी, बिल्कुल। और पहली बार लागू किया गोवा में कांग्रेसी, Correct। और आज जब लागू करने की बात की जा रही है तो बोल रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, जबकि इस चंद्रचूड़ जी जो ड्राफ्ट हमारे दिखाइए, जस्टिस ड्राफ्ट कहाँ है, है उनके आपका? फादर ने इसकी UCC वकालत की का है, ड्राफ्ट उन्हीं दिखाइए ने मेरे को। वकालत की है, फिर भी कहाँ है विरोध। भाजपा का यूसीसी का तहसीन, ड्राफ्ट? तहसीन, इन्होंने तहसीन। यूसीसी पे कोई ड्राफ्ट नहीं तैयार संविधान किया, के प्रिंसिपल पर तो बोल रहे हैं। सिर्फ फियर फैक्टर फैला रहे हैं ये। ओके कोई ड्राफ्ट ओके। तैयार नहीं है। उत्तराखंड वाले के कहाँ साथ है के जो ड्राफ्ट खिलाफ, आपका? उत्तराखंड मुझे वाले के clause साथ बताइए खिलाफ। यूसीसी के। Where is the draft of UCC? उत्तराखंड हवा में में लागू बात हो हो रही चुका है, है, मान्यवर। हवा में बात हो रही है। हाँ, सर रुकिए रुकिए, नहीं हवा में उत्तराखंड कहाँ, लागू मुझे है। चौक पर बात हो रही है सर। अच्छा, देखिए। ये यूसीसी से ये इतने प्रभावित क्यों है? ये डिबेट महिलाओं को अधिकार मिले, इससे ये प्रभावित क्यों है? नहीं नहीं, डिबेट, महिलाओं को डिबेट, अधिकार डिबेट। मिलना चाहिए, महिलाओं को बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए। गुजरात में एक चीज है, मैत्री करार करते हैं, जहां पे एक शादीशुदा मर्द सरकार के परमिशन से एक गर्लफ्रेंड रख सकता है, शादीशुदा मर्द। ये यूसीसी में नहीं निकाल रहे, ये गुजरात में। गोवा के अंदर एक शादीशुदा मर्द अगर 30 साल की उम्र से ज्यादा उसको लड़की होती है और लड़का नहीं होता है, वो दूसरी शादी कर सकता है। गुजरात में, गोवा में इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री आईबीएन को कहते हैं हम ये प्रोविजन नहीं हटाएंगे। यूसीसी लाइए ना, ये प्रोविजन हटाइए। ये लोग सिर्फ कम्युनलाइज करते, कोई महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं है। एक सेकंड, लेकिन एक डिबेट हो रही सेकंड, थी ईवीएम एक पे, सेकंड, एक ये सेकंड। चले गए हिंदू मुसलमान पे। रुबिका, रुबिका। क्योंकि दोबारा से कहता हूँ, जब जब भाजपा डरती ये है, रुबिका। हिंदू मुसलमान बता करती देती है। रूबिका, चला एक सुना वाला सेकंड, एक एक सेकंड, अब एक ताली भी सेकंड, बची। एक सेकंड। अब देखो बची। बजा दिया। एक अब सेकंड। पब्लिक भी आ गई इस साइड बता पर। दो यार। 4 जून को यही होने वाला है, 4 जून को यही होने वाला है। आप लोग सुनिए, समझ आप गए आपका सुनिए। हिंदू मुसलमान का अच्छा, एजेंडा, आप तहसीन ईवीएम पे पुनावाला। ले गया आप हिंदू मुसलमान पे। तहसीन पुनावाला, रुकिए। ये जनता ये सब जानती तहसीन है। पुनावाला, जनता ने रुबिका लियाकत की रुबिका मोहब्बत जी, आप का भी आपके सब लिए जानती ताली हैं। बजाई है। मैंने कहा जनता ताली बजा दो, तो बजा दी है ताली। एक बार और यही तो बजा मैं दो कह रहा जोरदार हूं। और ताली। बजाइए, थैंक यू। अब यही मैं कह रहा हूं। अब देखिए, अब मैं जनता के ही बीच में जा रही हूँ। क्या मुद्दा रहेगा? वोट डालते हो? नहीं अभी नहीं हुआ है मेरा, अभी नहीं है, कितना टाइम बाकी? 2-3 महीना में हो जाएगा। 2-3 महीने में। तो क्या लग रहा है किस किस मुद्दे पर वोट दोगे, अगर दोगे तो? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट चाहिए मुझे। तो मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे रोज़गार चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे कि फोर्स है, आर्मी वगैरह में आपका नहीं रहता रिजर्वेशन वगैरह, ओबीसी इसम को लेकर, तो नीट ये सब पे भी नहीं रहना चाहिए कहीं तो कहीं। क्योंकि यहाँ भी चाहिए आपको कैपेबल लोग, जो कि मतलब अपने मतलब जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है। इसके रोजगार एक बड़ा मुद्दा। मैम लास्ट वीक पीएम मटन और मछली की बात कर रहे थे, अब वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मैं हमारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बीट महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, मैम मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ। अगर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देंगे तो फिर हम कहाँ से कुछ भी करेंगे? यानी एक बार फिर से रोजगार, मंगलसूत्र और इधर उधर की बात क्यों, मुद्दे की बात क्यों? मैम 2 सीटों से रिजर्वेशन चल रहा है राहुल गांधी का, केरला में भी और अमेठी में भी। अमेठी में अभी हुआ नहीं है, अब वायनाड के बाद वो डिसाइड करेंगे, अभी हुआ नहीं। तो वो सेफ साइड लेकर हमेशा क्यों चलते हैं? सेफ सीट क्यों लेकर चल रहे हैं? हाँ सर, मुद्दा हमेशा से महंगाई और रहता है। महंगाई कभी खत्म नहीं हो सकती, कोई गवर्नमेंट आ जाए ना बोले बेरोजगारी खत्म कर सकती है। जब आपने जैसे ही बोला तो मेरा आपके पटके पर नजर गई, और पटके पे लिखा है बीजेपी। मैं हूँ बीजेपी का हूँ। मैं रिटायर हो गया, इलाहाबाद बैंक में था, मेरे 3 साल रिटायरमेंट के हो गए। फायदा है। एजुकेशन अभी तक हमारा अच्छा नहीं हो पाया, कॉलेजेस हमें अच्छे मिल नहीं रहे, डिग्री हमें मिल रही है तो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है? हाँ, अरे सर आप तो रिटायर हो गए हैं, उनको अभी नौकरी चाहिए।
हाँ सवाल है, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, पर मैं शहजाद जवाब आपको देना जवाब देना है। हाँ मैम मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन के पहले ही क्यों रिलीजन का मुद्दा शुरू हो जाता है? ऐसे तो सब शांत रहते। जवाब दीजिए भाई, सब चारों को जवाब देना है। हाँ शहजाद एक बात बताइए, हमारे मैनिफेस्टो में हाउसिंग फॉर ऑल, पाइप गैस कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑल, हमारा मैनिफेस्टो बोलता है कि कैसे ओलंपिक्स लाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, और किसी का मैनिफेस्टो बोलता है कि शरिया लाना है, किसी का मैनिफेस्टो बोलता है कि न्यूक्लियर पावर को खत्म कर देना है। ये मैनिफेस्टो कम्युनल है या वो जो शरिया की वकालत कर रहा है और महिलाओं के अधिकारों की? और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन समाप्त कर देंगे, ये हमने बोला था क्या? शक्ति का विरोध करना है राहुल गांधी ने बोला था या मैंने बोला था? बोलो राम मंदिर का विरोध करना, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना और राम जी का अस्तित्व नहीं, और राम मंदिर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको पाखंड कहना, ये हमने किया था क्या? पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कहते ना कि हिंदू मुसलमान नहीं करते, बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण आंबेडकर जी ने, सुन लीजिए, जो आंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई, वो आरक्षण धर्म के आधार पर एक धर्म को देना, ये हिंदू मुस्लिम करना है, बात ये संविधान के एम्प्लॉयमेंट की साथ है चलना रूबिका, ये साफ फिर साफ धर्म बता पे जा दीजिए, रहे हैं, बता दीजिए, ये फिर धर्म पे जा दूसरी रहे बात, कौन हैं, आरक्षण ये धर्म के अलावा करने किसी चीज पे नहीं, धर्म 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 के आधार पर आरक्षण अरे भाई, देना सही है। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी एम्प्लॉयमेंट। के सवाल है, पढ़ाई के एम्प्लॉयमेंट सवाल है, एम्प्लॉयमेंट फीस के सवाल एम्प्लॉयमेंट है। विवेक जी रुकिए ना, वही पूछ रही सवाल। आप धर्म पर आपने जवाब दे दिया, अब देखिए, रोजगार पर मैं जवाब आपको आज बताना चाहता हूँ, जब 2014 में इनकी सरकार गई तो 11 करोड़ ईपीएफओ थे, आज 27 करोड़ ईपीएफओ जिसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। 11 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से रास्ते बनते थे, आज 37 किलोमीटर से बनते हैं। 70 एयरपोर्ट थे, आज 140 एयरपोर्ट बने। ये किसने बनाया? इटली के लोगों ने बनाया क्या? और इसके अलावा आज एनएसएसओ का डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% की है, राजस्थान में सबसे हाईएस्ट थी। इसीलिए जब राज्य के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में 18 साल के बाद हमारी सरकार रिपीट हुई और इनकी दोनों सरकारें छत्तीसगढ़ और राजस्थान की डिलीट हुई। इसका मतलब कौन कर रहा है काम, ये जनता जानती है। विवेक ओके जी, आप सर, बता मैंने मौका दीजिए। दिया आपको, ओके आप मौका बता दिया, दीजिए, ओके आप ओके बता दीजिए, ऑलराइट 34 वर्ष में विवेक। कितने अब मेरी रोजगार बारी। दिए बंगाल हाँ, को? सुन विवेक, लीजिए बात। विवेक, सुन लीजिए आप, इस वक्त स्कूल की पढ़ाई कितनी महंगी है, जिनके घरों में छोटे भाई बहन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। कॉलेज की पढ़ाई कितनी महंगी है, पर सेमेस्टर कितनी फीस है आप जानते हैं। हॉस्टल में अगर रहना पड़े, आप दूसरे राज्य से हैं, कितना पैसा पेरेंट्स की जेब से जाता है आप जानते हैं। बीए एलएलबी की फीस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक 6 लाख रुपए सालाना, यानी कि 30 लाख रुपए देकर के आप बीए एलएलबी 5 साल की करेंगे। किसमें? आईएम्स में। आईएम्स अहमदाबाद की फीस क्या है जरा पता लगाइए। ये बैठे हैं श्रीमान जी, अभी बीए एलएलबी शुरू किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1 साल की फीस शायद 2 लाख रुपए है। कौन देगा? दे सकते